वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की कहानी है एक किसान की जो मेहनत तो करता था अपने खेतों में, लेकिन उसको उतना फल नहीं मिल रहा था। तो एक दिन वो हताश हो गया था और अपने ही खेत में एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो वहीं से एक बाबा गुजर रहे थे। तो उसने बाबा को पानी पूछा, पानी पिलाया, जो उसके पास खाना था खाना खिलाया। तो बाबा ने उससे खुश होकर उसको एक जादुई पोट दिया, मटका दिया छोटा सा, और उसको बोला कि ये तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन ध्यान रखना कि तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों के भी भले के बारे में, दूसरों के भी हित के बारे में सोचना है। और जिस पल तुमने मतलब किसी दूसरे की मदद करने को मना कर दिया, तो उस समय ये जो छोटा सा मटका है वो अपना काम नहीं करेगा। तो उसने बोला कि ठीक है बाबा, जैसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी इच्छा, और मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। ठीक है। वो लेके गया उस छोटे से मटके को, घर लेके गया। उसने मटके से बोला कि मैंने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है ठीक से, तो मुझे स्वादिष्ट खाना दे दो हे मेरे मटके, मुझे जादुई मटके, मुझे खाना दे दो। तो उसने जैसे बोला, उसके सामने बहुत ही स्वादिष्ट खाना आ गया। अब उसने उसको लग गया कि हाँ भाई सच में ये जादू है, ये कर रहा है। तो फिर उसने उसको बोला कि मुझे धन चाहिए, धन आ गया। सोना चाहिए, सोना आ गया। इतने में उसकी पत्नी आई। उसकी पत्नी देख के हैरान हो गई कि इतना सारा धन कहाँ से आया, ये खाने की थाली, इतनी स्वादिष्ट खाने की थाली यहाँ पड़ी है, कहाँ से आई ये। तो उसने उसको सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे जादू एक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे ये आशीर्वाद के रूप में दिया है मटका, और अब हम अमीर हो जाएंगे और हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम खेतों में जाते हैं, हमारी फसल अच्छी नहीं हो रही है, तो हम कुछ फसल से रिलेटेड कुछ मांगते हैं। तो वो गए खेत में। उन्होंने बोला कि ये जादुई मटके, मुझे ऐसे बीज दो जो मैं मेरी खेत जो फसल है वो बहुत अच्छी हो जाए। तो इतना ही कहना था। तो जो बीज थे वो उसकी खेतों में फैल गए, और कुछ ही समय में उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। अब क्या था कि वो दिन दिन प्रतिदिन उस घड़े से कुछ ना कुछ मांगता जा रहा था। थोड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा, थोड़ा पैसा, ज़्यादा पैसा। ऐसा करते करते उसने अपनी छोटी सी जो झोपड़ी थी उसको घर में बनाया, और घर से वो एक आलीशान कोठी के उसमें उसका घर परिवर्तित हो गया। लोग सब परेशान, मतलब परेशान क्या, मतलब हैरान हो गए कि भैया ये इतना गरीब था और अचानक इसके पास इतनी मतलब संपत्ति कहाँ से आ गई, ये और वो। तो अब क्या था कि धीरे धीरे उसके अंदर लालच आ गया, ग्रीडीनेस आ गई उसके अंदर कि भैया ये अब तो मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मैं ही भगवान हूँ और मैं ही सबसे अमीर हूँ, सब मेरे सामने तुच्छ हैं। तो ऐसा करके उसने मटके से बोला कि अब मुझे चाहिए आलीशान घर, बिल्कुल कोठी से भी बड़ा पैलेस चाहिए। तो मटके ने कर दी उसकी इच्छा पूरी। ठीक है भैया। अब क्या था कि गांव में आ गया अकाल, सूखा। अब किसान जो थे वो परेशान हुए। अब उनको बस एक ही रास्ता नजर आया, क्यों, वो मुखिया से भी बड़ा बन गया था। सबको अब यही लगा कि अब भैया उसी के पास जाएंगे, जो धनिया किसान है उसके पास जाएंगे। वो अमीर हो चुका है, धन्ना सेठ बन गया है, क्या पता वो हमारी मदद कर दे। क्योंकि एक एक समय ऐसा था जब वो हमारे साथ बैठता था, हमारे साथ रहता था। तो सब इसी उम्मीद से गए उसके पास, उसके महल में, उससे मदद मांगी। तो उसने मदद देने से साफ इनकार कर दिया। उसकी पत्नी भी आई, उसकी पत्नी ने भी उसे समझाया कि आपसे इन्होंने मदद मांगी, आप इनकी मदद कीजिए, आपको इतना धन मतलब प्राप्त हुआ है, उसका कहीं तो अच्छा उसका इस्तेमाल करें। अब आज हमारे गांव वालों को आपकी ज़रूरत है, आप ऐसे समय पे उनका साथ नहीं दे रहे हो, ये रहा। उसकी बीवी बहुत समझदार थी, उसे समझा रही थी, लेकिन वो समझ नहीं रहा था। बीवी अपनी सिंपलिसिटी में थी, इतना पैसा धन आने के बाद भी वो कोई सोने का ऐसा जेवर नहीं पहनती थी, सिंपल रहती थी बिल्कुल। तो उसने बोला कि तू ज़्यादा मुंह मत चला और अंदर अपने घर कमरे में जा और अपना काम कर, ठीक है, मेरा फैसला मैं लूँगा, पैसा मेरा है, मेरी मर्जी, मैं किसी को दूँ या ना दूँ। तो उसने ऐसा कह के उसको धमका दिया अपनी पत्नी को। और जो उससे मदद मांगने आए थे उनको भी उसने वो कर दिया, जलील करके भगा दिया कि निकल जाओ यहाँ से, मैं किसी की मदद नहीं करने वाला, जाओ। जब मैं गरीब था तब मेरी किसी ने मदद करी थी। अरे भैया कोई क्या मदद करेगा, जब किसी के पास कुछ है नहीं तो मदद क्या करेगा, तुमने मदद मांगी नहीं तो कोई करता क्या। लेकिन वही है, उसको तो अपना पक्ष रखना था, उसको मदद ना करने के बहाने चाहिए थे, और वो 1000 थे। तो भैया उसने किसी की मदद नहीं करी, उनको जलील करके घर से निकलवा दिया। और फिर उसी शाम उसने सोचा कि चलो पॉट से कुछ और मांगा जाए, हीरे मांगा जाए, थोड़े से हीरे मांगता हूँ, सोने के कॉइन्स मांगता हूँ। तो जैसे उसने पोट को बोला,
तो कोई रिएक्शन नहीं आया, कुछ भी नहीं निकला पॉट में से। उसने कम से 10-12 बार अपनी इच्छाएं मांगी, पॉट को हाथ में लेके हिलाया उस मटके को कि तू सुनता क्यों नहीं है, तू मेरी इच्छा क्यों नहीं पूरी कर रहा है। ये है, पागल सा बोरा सा गया था बिल्कुल, एकदम कहता है ना पगला गया एकदम कि मटके से कुछ निकल क्यों नहीं रहा, क्या हो गया ये ऐसा, ये अपना जादू क्यों नहीं दिखा रहा मुझे। तो इतने में उसको गुस्सा आया, 10-20-25 बार ये चीज़ें हो गई। उसने क्या करा, तोड़ दिया। उसको तोड़ा जैसे, तो उसमें से फिर टूटे हुए मटके में से आवाज़ आई कि तुमने बहुत अच्छा करा जो तुमने खुद मुझे तोड़ दिया, वरना मैं खुद तुमसे दूर होने वाला था। और आज तुमने अब गरीब किसानों की मदद नहीं करी, वो भी उन लोगों की जो तुम्हारे साथ उठते बैठते थे। तुमने अपने गांव के लोगों की ही मदद नहीं करी, तो फिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ। और इसका सबसे बड़ा अभिशाप, इसका सबसे बड़ा फल तुम्हें यही मिलेगा कि अब तुम अपनी पहले वाली स्थिति में ही चले जाओगे। जो भी तुमने मुझसे पाया है वो सब नष्ट हो जाएगा। अगर तुम थोड़ी सी मदद गरीब लोगों की कर देते तो शायद ये सब नहीं होता, और अब जो भी होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। तो इतना ही कहना था, और वो पुरानी वाली स्थिति में आ गया, पुराने वाले कपड़ों में आ गया। उसकी बीवी आई, उसकी बीवी ने बोला मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, लालच करना बहुत बुरी बात है। तुम्हें कहीं से अगर कुछ मिला भी था तो तुम उससे दूसरे लोगों की मदद करते, तो तुम्हारे पास जो था वो तुम्हारे पास बना रहता, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब देखो क्या से क्या हो गया। तो अब वो रोया पछताया, उसको फील हुआ अपने ऊपर कि ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा गलत हो गई। वो खेतों में गया अपने, उसने मेहनत करनी शुरू करी, इंतज़ार करने लगा कि कहीं से वो बूढ़े बाबा आ जाए, लेकिन वो बूढ़े बाबा दोबारा कभी नहीं आए। और उसे मजबूरी में समझ लो, चाहे पछतावे में समझ लो, उसको अपने खेतों में दिन रात मेहनत करनी पड़ी, और उससे उसकी अकल भी ठिकाने आई। जिन लोगों का उसने तिरस्कार करा था उन लोगों से उसने माफ़ी मांगी, और उनके साथ एकजुट होकर उसने काम करे सारे। और उसको अकल आई कि ज़्यादा लालच करना बहुत ज़्यादा गलत है, और अगर कहीं से धन भी था तो दूसरे लोगों की मदद भी करनी चाहिए थी, जिसका पछतावा उसे उम्र भर रहा। तो आज की कहानी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही छोटी सी है। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़। जय श्री राम।